नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18 का डिजिटल प्लेटफॉर्म। मैं हूं आपके साथ रुचिका राज। जब भी भारत के नक्शे पर झारखंड का नाम आता है तो लोगों के दिमाग में कोयले की खदानें, घने जंगल और खनिज आते हैं। लेकिन आज तस्वीर बदल चुकी है। अगर आज आप झारखंड के गांवों की पगडंडियों पर सुबह सुबह निकलेंगे तो आपको फैक्ट्रियों का धुआं नहीं बल्कि मैदानों से आती तालियों की आवाज सुनाई देगी। झारखंड की ये लाल मिट्टी अब सिर्फ कोयला नहीं उगलती बल्कि देश के लिए सोना उगल रही है। आज की कहानी सिर्फ खेल की कहानी नहीं, ये कहानी है उस जज्बे की जिसे दुनिया आज सलाम कर रही है और ये कह रही है कि खेल रहा है झारखंड और जीत रहा है हिंदुस्तान। कहानी की शुरुआत करते हैं उस खेल से जिसे भारत में एक धर्म माना जाता है, जिसका नाम है क्रिकेट। और जब झारखंड और क्रिकेट की बात हो तो सबसे पहला नाम जुबां पर आता है महेंद्र सिंह धोनी का। देखिए, रांची के एक छोटे से घर से निकल करके खड़गपुर स्टेशन पर टिकट चेक करने वाला वो लड़का जब मैदान पर उतरा तो उसने भारतीय क्रिकेट का इतिहास ही बदल दिया। धोनी ने दुनिया को दिखाया कि झारखंड की मिट्टी में वो धीरज है जो बड़े से बड़े प्रेशर को झेल करके देश को वर्ल्ड कप जिता सकता है। लेकिन धोनी के बाद भी ये सिलसिला थमा नहीं है। आज झारखंड के युवा शेर पूरी दुनिया में दहाड़ रहे हैं। ईशान किशन, जो कि घरेलू क्रिकेट में झारखंड टीम के कप्तान हैं। ईशान किशन, जिनके नाम अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर वनडे क्रिकेट में सबसे तेज दोहरा शतक बनाने का रिकॉर्ड है। और उनके साथ ही बात अब सौरव तिवारी की भी करते हैं, जिन्होंने 2008 के अंडर 19 वर्ल्ड कप में भारत को जीत दिलाई। स्पिन गेंदबाजी का जादू बिखेरने वाले शहबाज नदीम, रफ्तार के सौदागर वरुण आरोन, जो कि 150 किलोमीटर प्रति घंटे के स्पीड से गिल्लियां उड़ाते हैं, और अंडर 19 वर्ल्ड कप के स्टार ऑलराउंडर अनुकूल रॉय। यही नहीं, आज झारखंड की आईपीएल ब्रिगेड भी तैयार है। गुजरात टाइटंस के उभरते विकेटकीपर बल्लेबाज कुमार कुशाग्र और गुमला जिले से आने वाले झारखंड के पहले आदिवासी क्रिकेटर रॉबिन मिज, जो अपनी कड़क हिटिंग के लिए जाने जाते हैं। और इन लड़कों ने ये साबित कर दिया है कि रांची और जमशेदपुर की गलियों से निकल करके दुनिया के सबसे अमीर क्रिकेट बोर्ड के मंच पर राज कैसे किया जाता है। चलिए अब आपको क्रिकेट की चकाचौंध से दूर लेकर के चलते हैं और झारखंड के उस खेल की तरफ जो यहाँ की रगों में दौड़ता है, और उसका नाम है हॉकी। देखिए, झारखंड का हॉकी से रिश्ता आज का नहीं है। साल 1928 के आम्स्टरडैम ओलंपिक में भारत को हॉकी का पहला गोल्ड मेडल जिताने वाले कप्तान और कोई नहीं बल्कि झारखंड के महान आदिवासी नेता जयपाल सिंह मुंडा थे। उन्होंने जो मिसाल जलाई थी उसकी लौ आज भी जल रही है। साल 1980 के मॉस्को ओलंपिक में भारत को गोल्ड जिताने वाले हीरो सिल्वानुसुक डुंगडुंग और भारतीय महिला टीम की पूर्व कप्तान असुता लकड़ा ने इस विरासत को आगे बढ़ाया और आज झारखंड के सिमडेगा और खूंटी जिले को हॉकी की नर्सरी कहा जाता है। यहाँ की बेटियां बिना किसी महंगे जूते और मैदान के पेड़ों की टहनियों को मोड़ करके हॉकी स्टिक बनाती है और खेतों में प्रैक्टिस करती है। और इन्हीं अभावों से निकल करके आई निक्की प्रधान, जो कि ओलंपिक में भाग लेने वाली झारखंड की पहली महिला खिलाड़ी बनी, और उनके साथ मैदान पर बिजली की रफ्तार से दौड़ने वाली सलीमा टेटे। जब ये बेटियां टोक्यो ओलंपिक के मैदान में दुनिया की सबसे बड़ी टीमों के साथ और उनके खिलाफ खेल रही थी, तब पूरा देश गर्व से चौड़ा हो रहा था। और इन बेटियों ने नक्सलियों की बंदूकों की गूंज वाले इलाकों को हॉकी की तालियों की गूंज में बदल दिया। हॉकी के मैदान से थोड़ा आगे बढ़ते हैं तो हवा में एक सनसनाती हुई आवाज आती है, और ये आवाज है झारखंड के तीरों की। रांची के रातू गांव की एक छोटी सी लड़की जो कभी पेड़ों पर लगे आमों को तोड़ने के लिए बांस का धनुष्वान बनाती थी, उस लड़की का नाम है दीपिका कुमारी। घर में खाने की तंगी थी लेकिन इरादे फौलाद के थे। जब दीपिका ने असली धनुष संभाला तो वो दुनिया की नंबर 1 तीरंदाज बनी और देश के लिए अनगिनत मेडल जीते। भारत सरकार ने उन्हें पद्मश्री से भी नवाजा है। दीपिका की इस सफलता के पीछे हाथ था उनकी गुरु पूर्णिमा महतो का। देखिए, जमशेदपुर की पूर्णिमा खुद एक शानदार तीरंदाज रही और भारतीय टीम की नेशनल कोच भी बनी।
जिन्हें द्रोणाचार्य पुरस्कार और साल 2024 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया। और अब इसी परंपरा को आगे बढ़ा रही हैं जमशेदपुर की कोमोलिका बारी, जिन्होंने वर्ल्ड यूथ आर्चरी चैंपियनशिप में गोल्ड जीत करके ये साफ कर दिया है कि तीरंदाजी में झारखंड का निशाना कभी नहीं चूक सकता। झारखंड का टैलेंट सिर्फ मैदानों तक सीमित नहीं है। जमशेदपुर की अरुणा मिश्रा जब बॉक्सिंग रिंग में उतरती है तो बड़े बड़ों का छक्का छुड़ा देती हैं। मुकाबलेबाजों के पसीने छूट जाते हैं। उन्होंने एशियन चैंपियनशिप और वर्ल्ड कप में गोल्ड मेडल जीतकर देश का सीना चौड़ा किया और आज वो झारखंड पुलिस में इंस्पेक्टर के रूप में देश की सेवा भी कर रही है। अगर बात हौसलों की हो तो जमशेदपुर की ही प्रेमलता अग्रवाल को देखिए। उन्होंने दुनिया के 7 महाद्वीपों के सबसे ऊंचे शिखरों को फतह करके ये साबित कर दिया है कि उम्र सिर्फ एक नंबर है और झारखंड की महिलाएं माउंट एवरेस्ट से भी ऊंचे हौसले रखती हैं। ट्रैक एंड फील्ड की बात करें तो नेशनल एथलेटिक्स में गोल्ड जीतने वाले संतोष कुमार और हाल ही में खेलो इंडिया ट्राइबल गेम्स में 100 मीटर की रेस में गोल्ड जीत करके तूफान मचाने वाले शिव कुमार सोरेन और पृथ्वी उराव ने ये दिखा दिया है कि रफ्तार के मामले में भी झारखंड किसी से पीछे नहीं है। तो ये है असली झारखंड, एक ऐसा राज्य जहां सुविधाएं भले ही देर से पहुंचती है लेकिन प्रतिभा और जज्बा कूट कूट कर भरा है। यहाँ का हर बच्चा अपनी गरीबी और मुश्किलों को अपनी कमजोरी नहीं बल्कि अपनी ताकत बनाता है। धोनी का हेलीकॉप्टर शॉट हो, दीपिका का अचूक निशाना हो या फिर सलीमा की जादुई रफ्तार, झारखंड के इन हीरो ने साबित कर दिया है कि अगर सपनों में जान हो तो मिट्टी से आसमान तक का सफर तय करने में वक्त नहीं लगता। सरकार की नई खेल नीतियां और सहाय जैसी योजनाएं अब इन खिलाड़ियों को सही मंच दे रही है। अब वो दिन दूर नहीं जब हर इंटरनेशनल खेल मंच पर हमारे झारखंड के भाई बहन तिरंगा लहराते नजर आएंगे। अगर आपको झारखंड के इन जांबाज खिलाड़ियों का ये सफ़र और हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और भी अपडेट्स के लिए बने रहिएगा न्यूज़ 18 बिहार झारखंड के साथ।